नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मोती नगर विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे रमेश पोपली जी हैं, जो कि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस से रह चुके हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। तो इस बार जैसे छठ को लेके आपको भी काफ़ी जगह आपका जाना हुआ छठ घाटों की तरफ, तो कैसा रहा इस बार का छठ? देखिए, छठ पूजा पे मेरा 9 जगह जाना हुआ और 3 जगह उसमें घाट बनाने में भी जो भी हमारी मदद हो सकती थी हमने करी और पूजा में पूरा भाग लिया। मेरे क्षेत्र में 36 घंटे लेडीज़ ने पूजा करी, व्रत रखा और मंगल कामना की, भगवान से भक्ति करी। और आपको एक बात बताऊं, देखो जितेंद्र जी, आपको शायद पता नहीं होगा छठ पूजा का इतिहास क्या है। बेसिकली छठ पूजा, जब वाल्मीकि जी के आप रामायण पढ़ेंगे ना, तो उस रामायण में एक जगह वर्णन है, जब रावण पर विजय करके भगवान राम अयोध्या पहुँचे तो उन्होंने राजगुरु से बात करी कि भाई ये रावण वध का मेरे ऊपर जो पाप लगा, इसका उपाय क्या है। क्योंकि देखिए, रावण कुछ भी था, चारों वेदों का ज्ञाता था और ब्राह्मण भी था। तब उन्होंने कहा एक मदगुल ऋषि हैं, वो इसका तोड़ बता सकते हैं। तो ये मदगुल ऋषि के पास गए। तो मदगुल ऋषि ने पहले इनको बुलाया, तो मदगुल ऋषि ने कहा आप मेरे आश्रम पे आइए। भगवान राम वहाँ गए, सीता मैया भी साथ गई। तो उन्होंने कहा देखिए, कार्तिक मास के छठे दिन, कार्तिक मास की अमावस के बाद छठे दिन अगर आप सूर्य का अर्घ दे के पूजा करेंगे तो इस पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और छठ मैया की पूजा उस दिन से शुरू हुई। तो मैं समझता हूँ कि अगर वाल्मीकि पुराण के हिसाब से चलें, वाल्मीकि जी के रामायण के हिसाब से चलें, तो छठ मैया की पहली पूजा जो है, माता सीता का वर्णन सबसे पहले आता है। गुरु पर्व भी आने वाला था 27 तारीख। बिल्कुल, देखिए हमारे 10 गुरुओं ने सनातन धर्म के लिए कुर्बानियाँ दी और अगर आज हम सनातनी अपने आप को कहते हैं तो निश्चित तौर पर योगदान रहा बाबा बंदा बैरागी जी की, गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की। इनकी कुर्बानियों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन गुरुओं ने हम सनातन धर्म के लिए लड़े और अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया। तो इनको तो 24 घंटे गुरु को हम नमन करेंगे ही करेंगे। और इनकी गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा हुआ है, जो हमारे बाद में गुरु बनाए गए, उसको हमें पालन करना चाहिए। उसमें बहुत कुछ है, भगवान राम से लेकर रहीम से लेकर सब चीज़ है। अच्छा रमेश जी, 5 राज्यों को चुनाव को लेके कांग्रेस का मतलब क्या इस बार दिखाई दे रहा है? आप देखिए, पहली बार आपको लग रहा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। अब वो डर किस बात का है? अभी मैं आज सवेरे अखबार पढ़ रहा था, महादेव ऐप पर जो ड्राइवर ने कहा था कि मैंने पैसा बघेल को दिया, आज उसने अपनी स्टेटमेंट कल भेजी है कि मुझे ईडी के एक अफसर ने कहा ये करने को। अब वो कौन है कौन नहीं भगवान जाने, और इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो ड्राइवर जाने या ईडी जाने। परंतु कहीं ना कहीं एक शक की गुंजाइश आती है कि इलेक्शन के टाइम पे ही ईडी सीबीआई क्यों लगाई जा रही है। उसके बाद आप देखिए, राजस्थान में जो शब्द और जो शब्दावली इस्तेमाल हो रही है बीजेपी के नेताओं द्वारा, शायद मैं सोचता हूँ वो सभ्यता के, शालीनता के कहीं ना कहीं खिलाफ है। तो राजस्थान का माहौल क्या नज़र आ रहा था इस बार? आप देखिए, मैं 2 बार होके आया हूँ और परसों भी 25 तारीख को भी जा रहा हूँ। तो मुझे 100% उम्मीद है कि हम वहाँ सरकार बनाएंगे। तो क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं वैसे आप वहाँ चुनाव? देखिए, वहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर नेशनल लेवल पे जाएं तो बेरोज़गारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो लोकल मुद्दे हैं उसको हमारे अशोक गहलोत जी ने, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे वो गैस सिलेंडर का कम हो, एजुकेशन नीति हो, बच्चों के रोज़गार की नीति हो, उसको उन्होंने पूरी कवर करके गारंटी दी है, जिसको राहुल जी ने भी अपनी मोहर लगा दी है। और खड़गे साहब ने भी ये कहा है कि जो गहलोत साहब गारंटी दे रहे हैं हम उस पर खड़े उतरेंगे। सवाल मेरा ये भी है सर, जैसे अशोक गहलोत जी का 5 साल का शासन रहा, तो क्या क्या हुआ, मतलब क्या क्या उन्नति हुई, क्या क्या विकास हुआ राजस्थान सरकार के? आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, एजुकेशन स्ट्रक्चर देख लो, हेल्थ स्ट्रक्चर देख लो, महिलाओं की सुरक्षा का स्ट्रक्चर देख लो, उसके अलावा बेरोज़गारी का स्ट्रक्चर जो उन्होंने कंट्रोल किया बगैर सेंटर की मदद के। उसके अलावा आप ये देखो, उन्होंने हर छोटी पॉइंट, बड़े पॉइंट को लेकर, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका ज़्यादा है, पानी की व्यवस्था का लेकर हर तरह जो भी स्टेट के लिए बन सकता था, बेटर से बेटर, सीमित संसाधनों में भी ईडी का छापा या सीबीआई या कुछ और गड़बड़ करने के बावजूद उन्होंने उसको कंट्रोल किया। और आज
अच्छे शहरों में से, अच्छे स्टेटों में से एक स्टेट मानी जा रही है, जिसमें डेवलपमेंट की गति जो है लगभग 72% कवर हुई है। तो 24 के चुनाव में लगता है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार सर? देखो ऐसा है, ये एक चुनावी बात है। दूसरे नंबर पर अभी हमारे इंडिया ग्रुप जो बना है, ये वो डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं, और ये हमारा हाईकमान करेगा। हम तो एक वर्कर हैं। हाँ, एज ए कांग्रेसमैन मेरा पहला फर्ज बनता है, मैं कहूँगा एक पढ़ा लिखा आदमी आना चाहिए, जिसने ऑक्सफोर्ड से देखो इकोनॉमिक्स का मास्टर है, भारत यात्रा जोड़ो कर रखी है, गली गली घूम रहे हैं, कारपेंटर से लेके मैकेनिक से लेके सबसे मिल रहे हैं, गरीबों का दर्द जान रहे हैं, जिसको ये पता है कि एक गरीब आदमी रोटी कैसे खाएगा, और बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट को ज़मीन भी सुंघाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बनता है तो ये भारत का अच्छा भाग्य होगा। तो आपको लगता है सर इंडिया जो गठबंधन है वो कामयाब हो पाएगा? कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का भी कहीं ना कहीं गठबंधन में सहयोग था। आज उन्हीं के ही सांसद, उन्हीं के नेता गिरफ्तार दे रहे, ईडी की छापामारी पड़ रही है। जो देखो, समुंदर होता तो लहरें भी आती हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी क्योंकि लोकसभा का चुनाव दूर है, स्टेटों के चुनाव चल रहे हैं, अगली मीटिंग में काफ़ी कुछ फाइनल हो जाएगा इंडिया की कि किस गति पे जाना है और क्या रफ्तार है, और निश्चित तौर पर लोकसभा के लिए कहीं ना कहीं गठबंधन मजबूत बनेगा। तो आपको लगता है सर कांग्रेस को गठबंधन में हिस्सा लेना चाहिए, इंडिया गठबंधन बने? जितेंद्र जी, आप देखिए, आप मीडिया से हैं, 90% मीडिया खुद ही मीडिया है। दूसरे नंबर पर पब्लिक की बात पब्लिक के बीच में नहीं जा पा रही। तीसरे नंबर पर पब्लिक को सच्चाई नहीं बताई जा रही। आप ये बताइए, महंगाई बढ़ी क्यों? जब गल्फ़ कंट्री में मास्को से हम तेल सस्ता ले रहे हैं, गल्फ़ से सस्ता ले रहे हैं, पब्लिक को उसका बेनिफिट क्यों नहीं दिया जा रहा? उससे क्या है कि आप अनपढ़ आदमी भी होगा ना, उसे पता कि अगर डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। खाली एक दो ग्रुपों को ही मजबूत किया जा रहा है, हर चीज़ उनको दी जा रही है। तजुर्बा है या नहीं, ज़मीन आसमान पाताल, कोल, एनर्जी सब उसको दे दिया गया। क्यों? तो उसका आम पब्लिक के जनमानस के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? आप देखिए, परचेसिंग पावर आपने ख़त्म कर दी। पब्लिक के बीच में आप जो पहले 4 सब्जी खाते थे, 3 सब्जी खाते थे, घर में 1 सब्जी बना रहे हैं। बच्चों की फीस देनी भारी पड़ रही है। तो पब्लिक आज परेशान है। तो पब्लिक भी चाह रही है कि बदलाव हो, तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा और गठबंधन को फायदा मिलेगा। एक सवाल और करूँगा, अभी जैसे अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में 26 तारीख का प्रतिज्ञा रैली है सर, इस पर आप क्या मैसेज दे रहे हैं जनता में? आप देखिए, दिल्ली में, अब दिल्ली की बात पे आते हैं, दिल्ली में हम भी चुनाव लड़े। पूरे 70 साल के इतिहास में दिल्ली जब से कैपिटल बनी है, शीला जी के राज में जितनी प्रगति हुई उतनी स्पीड से कभी भी प्रगति नहीं हो पाई, क्योंकि देश को जो सुचारू रूप से देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने शीला जी को बनाया। शीला जी ने जिस सुचारू रूप से विकास को गति दी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर सही ढंग से डेवलप करके पब्लिक को दिया, इन लोगों ने झूठ बोलकर, सच्चाई को नज़रअंदाज कर सरकारें तो बनाई, पर आज जो शीला जी ने मेंटेनेंस के लिए, इनके लिए छोड़ो, ये मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहे। मेट्रो, आप देखिए, जगदीश टाइटलर जी मेट्रो लेके आए, जो राजीव जी का सपना था, उसके लिए फंड की व्यवस्था भी की नरसिम्हा राव जी की सरकार में। उसके बाद शीला जी ने जितने ब्रिजेस और जितनी सड़कें वगैरह बनाई, हॉस्पिटल, स्कूल, ये तो खाली स्कूल में एक दीवार डाल के क्या हमने तरक्की कर ली? कौन सी ज़मीन खरीद ली? कौन सी किसी स्कूल की छत ले ली? कुछ नहीं। तो इसलिए कि जो प्रगति हुई, और हम इनसे, जितने दिल्ली के ये MLA हैं या सांसद हैं, इनसे हिसाब मांग रहे हैं। इसके लिए प्रतिज्ञा रैली कर रहे हैं। इसकी और प्रतिज्ञा रैली में लोग उमड़ के आ रहे हैं। बीच में क्या था, हमें पब्लिक को अपनी बात बतानी पड़ती थी। आज पब्लिक हमसे कहती है, साहब आइए और इनके कॉलर पकड़िए और इनसे हिसाब मांगिए, और हम तैयार हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, लवली जी की मैं तारीफ़ करूँगा कि अध्यक्ष बनने के बाद 2 से 5 हर वर्कर के लिए मिलने के लिए बैठ रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि संवाद हमारा टूटा और वर्कर को लगता था कि मेरी पैरवी कौन करेगा। अब लवली जी ने, और जो हमारे शीला जी के राज में मंत्री रहे, जैसे मेरे जिस चीज़ से सीनियर लीडर से लिंक्स हैं, सबको आदेश दिए गए हैं कि आप क्षेत्र में घूमिए ताकि वर्कर को एक शेल्टर मिल सके। तो उससे जो दिल्ली में पिछले 3 महीने में कांग्रेस की गति और तेज़ी से बढ़ी है, आने वाले 4-5 महीने में निश्चित तौर पर हम नंबर 1 पे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। रमेश जी, जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारी सीधी बात रमेश पोपली जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।